नेक्स्ट टाइप जो है ऑपरेटर का वो है या मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, दोनों अलग अलग टाइप के ऑपरेटर हैं। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर में आपके पास दो ऑपरेटर हैं एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर में आपके पास दो ऑपरेटर हैं। तो सिंपली ये बेसिकली ये ऑपरेटर्स करते क्या है। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, आप अगर दो वैल्यूज को कंपेयर करोगे तो दो वैल्यूज आइडेंटिकल है कि नहीं, या फिर दो वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू आपने स्टोर करके रखी है, दो डेटा आइडेंटिकल है कि नहीं, ये पहचानने में मदद करता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, एंड दूसरी तरफ है आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स तब काम में आते हैं जब आपको स्पेसिफिकली किसी वेरिएबल में या फिर किसी भी डेटा या फिर किसी भी सीक्वेंस में अगर आपको पता लगाना है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, ये अगर आपको पता लगाना है तब आपको मेंबरशिप ऑपरेटर्स काम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं एंड दो आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है। ठीक है, तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं एंड कौन से ये ऑपरेटर्स हैं ये अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो ये रही हमारी स्क्रीन एंड आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स आपको अगर आइडेंटिकल है कि नहीं चेक करने, तो आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है आप उसका यूज़ कर सकते हो। एंड मेंबरशिप ऑपरेटर किसी भी सीक्वेंस या इटरेटर में अगर आपका कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं ये अगर पता करना है तो आप मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड दोनों भी ऑपरेटर्स आपको बूलियन वैल्यूज रिटर्न करेंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, तो अभी ने प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो ये tut010.py मैंने फाइल बना के रखी है, तो मैं आपको कंसोल में समझाऊंगा डायरेक्ट, एंड प्रोग्राम जो है टाइप करके बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पे जो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप वहाँ से ग्रैब कर सकते हो, एंड साथ ही साथ अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ये नोट्स भी वहीं से ले सकते हो। ठीक है, तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल की जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलो पॉइंट पे आते हैं एंड अभी आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइप करूँगा पाइथन। ठीक है, अगर आपको ये कंसोल ये पाइथन को मैंने क्यों टाइप किया ये अगर नहीं पता है तो मेरे रिसेंट वीडियोस चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन का जो है वो कंसोल ओपन हो गया। अभी पाइथन का कंसोल ओपन हो गया तो हम अभी सबसे पहले देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स आपके कौन से हैं, इन एंड नॉट इन। ठीक है, तो मैं सिंपली एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक स्ट्रिंग डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, एक नेम इक्वल टू यहाँ पे AKSHAY। ओके, ये मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया। ठीक है, अभी हम पता लगाएंगे मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करके कि अक्षय इस नेम में ए प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, एंड एक बात याद रखना, पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए आप कैपिटल ए एंड स्मॉल ए में हमेशा डिफर होगा। ठीक है, अगर आप चेक कर रहे हो स्मॉल ए, इस कंडीशन में अगर आप स्मॉल ए चेक कर रहे हो तो ट्रू आएगा, लेकिन इस ए के लिए ना कि इस ए के लिए। ठीक है, कैपिटल ए के लिए अगर चेक करोगे तो इस ए के लिए ट्रू आएगा। ठीक है, तो अभी हम सिंपली स्टेटमेंट टाइप करते हैं, क्या ए इन नेम आया ट्रू, क्योंकि उसे नेम मतलब अक्षय में ए मिल गया इसलिए उसने ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, अभी सेम स्टेटमेंट अभी हम नॉट इन ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, ए नॉट इन नेम फॉल्स। ठीक है, अभी समझाता हूँ हमने क्या किया। ठीक है, ए इन नेम मतलब हमने क्या किया, सिंपली इन ऑपरेटर ने क्या किया कि नेम वेरिएबल में या फिर उसमें जो भी वैल्यू स्टोर है अक्षय, उसमें ए है कि नहीं ये चेक किया, जब उसे ए मिल गया तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, और सेकंड केस में हमने बोला ए नॉट इन नेम मतलब ए नॉट इन अक्षय, मतलब ये क्या चेक करेगा कि अक्षय में ए है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे नेम में उसे ए जो है मिल गया इसलिए उसने फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है,
ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अच्छे से समझ लेना, ठीक है। नहीं समझा तो वीडियो रिपीट कर लो, ठीक है, आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि हमने बोला नॉट इन, मतलब ए उसमें नहीं होना चाहिए लेकिन उसमें है, इसलिए उसने फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। तो ये जो है आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बाद अभी हम देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में कौन से इज एंड इज नॉट, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, ए इक्वल टू 4, एक मिनट, ए कॉमा बी इक्वल टू 4,4, ठीक है। अभी ए इज बी ट्रू, क्योंकि दोनों में वैल्यू एक ही है 4, मतलब दोनों के दोनों वैल्यूज जो है वो आइडेंटिकल है, इसलिए ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। ए इज नॉट बी, फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला, इज नॉट ऑपरेटर क्या चेक करता है कि आइडेंटिकल, दो वैल्यूज आइडेंटिकल है कि नहीं, और तभी ट्रू रिटर्न करता है। इज नॉट तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दो वैल्यूज आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमारी ए एंड बी जो है वो दोनों वैल्यूज आइडेंटिकल है, इसलिए इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो और कुछ एज ए एग्जांपल मैं 2 स्टेटमेंट्स और आपको टाइप करके दिखाता हूँ, ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स के। तो यहाँ पे हम लेते हैं ए नॉट इन के टी, ओके। अभी यहाँ पे हमारा ट्रू आएगा, आया ट्रू, ठीक है। एंड ए, ध्यान से देखना, ये मैंने ए जो है वो स्ट्रिंग डिफाइन करके रखा है, ठीक है। इज नॉट पी, यहाँ पे भी हमारा ट्रू आएगा, आया ट्रू, ठीक है। तो इसने वार्निंग क्या दिया, सिंटैक्स वार्निंग, इज नॉट विद लिटरल डिड यू मीन नॉट इक्वल टू, ठीक है। मतलब अभी के लिए आप ये वार्निंग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ बड़ी वार्निंग नहीं, मतलब वो सिंपली ये कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप इज नॉट की जगह पे नॉट इक्वल टू भी जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको नॉट इक्वल टू यूज़ करना है, इसकी जगह पे ये सिंटैक्स वार्निंग दे रहे हैं, ओके। ए इज़ नॉट बी, अगर वही यहाँ पे वेरिएबल्स होते तो ये वार्निंग नहीं आता, लेकिन क्योंकि हमने लिटरल्स मतलब स्ट्रिंग यूज़ किया, इसलिए हमें ये वार्निंग आया, ठीक है। तो आप सिंपली इस वार्निंग को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमने देख लिया। तो आई होप आपको मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर जो वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। एंड तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, थैंक यू, वंदे मातरम।